और इसके लिए आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। पब्लिक हेल्थ एनालिस्ट समीर भाटी साहब हैं, जो कि स्टार हेल्थ लैब के डायरेक्टर भी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। समीर भाटी साहब, अब कुछ मैं आंकड़ा देख रहा था, शायद स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ा है कि ये जो बूस्टर या प्रिकॉशनरी डोज है, अभी तक सिर्फ 23 लाख लोगों ने लिया है। एलिजिबल शायद ये करोड़ों में होंगे, लेकिन सिर्फ 23 लाख लोगों ने लगवाया, क्योंकि अब इस बार पैसे देके भी लग रहा है और दूसरा ये भी है कि आपको लग रहा है कि चीजें तो ठीक हो गई हैं, कोरोना तो हमारे बीच में से चला गया है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो प्रिकॉशन डोज की हम बात कर रहे थे, तो शुरुआत तो हमारी प्रिकॉशन डोज हमारे जो एल्डरली एज ग्रुप था या हेल्थ केयर वर्कर्स थे उनके लिए था। तो जो हेल्थ केयर वर्कर्स और एल्डरली लोग थे, उन लोगों ने तो फिर भी अपना वैक्सीनेशन बूस्टर डोज लिया है। बाकी उसके बाद जब से अडल्ट के लिए 18+ पॉपुलेशन के लिए भी शुरू हो गया, तो वहां पर उस स्पीड से, उस गति से जो है बूस्टर के लिए लोग नहीं आए। शुरू के कुछ महीनों में जैसे शुरू हुआ, तब हमें लग रहा था, क्योंकि समय नहीं हुआ है लोगों का, सेकेंड डोज की 9 मंथ के बाद लगनी है, बट समय होने के बाद भी, ओवरड्यू होने के बाद भी बूस्टर को लेकर स्पेसिफिकली हमारी अडल्ट नॉर्मल पॉपुलेशन उस तरह से, उस गति से नहीं आ रही है। तो ये एक डेफिनेटली एक थोड़ा सा कंसर्न है, बिकॉज अभी भी लोगों को ये लगता है कि हमें नेचुरल इन्फेक्शन है, क्योंकि वो जिस तरह से सुनते हैं हाइब्रिड इन्फेक्शन है, नेचुरल इम्यूनिटी है। भाटी साहब, डॉक्टर भाटी, ये बताइए कि इस समय टेस्टिंग के क्या हालात है, क्योंकि जितना टेस्टिंग होगा उतना आपको पता लगेगा कि आप क्या केसेस आ रहे हैं। देखिए, टेस्टिंग के लिए जिस तरह से आईसीएमआर ने पहले स्ट्रेटेजी में चेंज किया था, ओमिक्रॉन के टाइम में हमने देखा था कि जो हमारे सिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं उन्हीं का फिलहाल अभी टेस्ट हो रहा है। और वैसे अगर हम जनरल भी बहुत बात करें, तो सिम्टम आने के बाद भी वैसे कोई अभी टेस्ट कराने के लिए उस तरह से नहीं आते लोग भी सामने से, क्योंकि उनको लगता है कि ये माइल्ड सा है, जैसा देख भी रहे थे जनवरी के अंदर भी जिस तरह से केसेस, तो अलग से कराने के लिए स्पेशली इसके लिए लोग नहीं आते। जब उनको जरूरत होती है ट्रैवल या किसी और रीजन से, तभी उसको टेस्ट कराने के लिए आते हैं। और फिलहाल अभी हम जैसे देख भी रहे हैं, कुछ राज्यों के अंदर जैसे केसेस बढ़ भी रहे हैं, तो वो क्लस्टर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, पर्टिकुलरली कि किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर। और फिलहाल वैसे अगर हम ओवरऑल देखें, तो वो वेव वाली ऐसी सिचुएशन तो हमें नहीं देख रही जैसा हमने जनवरी के अंदर देखा था, जिसको हमने थर्ड वेव कहा, क्योंकि किसी राज्य के अंदर बढ़ रहे हैं, अप डाउन उस तरह से चल रहा है। एकदम से वो स्पाइक नहीं आ रहा जैसा हमने ऑलरेडी पहले टाइम के अंदर देखा था। और अभी जैसे होम टेस्टिंग वगैरह भी चलती है, तो लोग घरों के अंदर भी टेस्ट कर लेते हैं, तो वो सब हमारे पास रिकॉर्ड नहीं होता। और सीजन चेंज होने के टाइम भी कई बार लोगों को लगता है कि ये तो सीजनल है हम, और अभी जैसे हम गर्मियों के सीजन में देखते हैं, तो कई बार लोग कहते हैं कि नहीं, मैं एसी से बाहर आया तो ऐसे लक्षण मुझे आते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बट किसी भी तरह के लक्षण को लेकर भी अभी कोविड के टेस्टिंग के लिए लोग उस तरह से सामने नहीं आते। समीर भाटी साहब, अभी फिर मैं देख रहा था कि जैसे नंबर बढ़ते हैं सबसे पहले चिंता हो जाती है माता पिता को, लेकिन इस बार बच्चों को वैक्सीनेशन मिल चुका है। क्या है बच्चों के वैक्सीनेशन का अपडेट? क्या सारे उस एज ग्रुप के जो स्कूल जाते हैं उन सबको वैक्सीन लग गई है, और आगे उनके वैक्सीनेशन के लिए और क्या किया जाना है? बिल्कुल, देखिए, जो बच्चों की वैक्सीनेशन की बात करें, तो वो भी फेजेस में चल रहा है। हमारा जो 15 से 17 साल का एज ग्रुप है, उसमें काफी हद तक वैक्सीनेशन हो गई है। और 12 से 14 साल का, क्योंकि बाद में शुरू हुआ था, और शुरुआत में वो ज्यादातर हमारे जो सरकारी अस्पताल थे वहीं पर वो सुविधा उपलब्ध थी। अब कुछ कुछ प्राइवेट जगह पर भी वो लग रही है, तो वो अभी काफी बच्चे बचते हैं जो 12 से 14 साल की एज ग्रुप वाले। इसके अलावा हमारे उससे छोटे बच्चे हैं जो 5 से ऊपर वाले हैं, उनके लिए वैक्सीन का अप्रूवल हो चुका है, पर वो फिलहाल अभी रोल आउट नहीं हुए, तो उनके अंदर अभी वैक्सीनेशन लगना बाकी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।